हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इतने टाइम से कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास। जो लोग थे मेरे जूनियर्स थे वो पूछ रहे थे कि मैं ड्रॉप ईयर में कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज़ करे या फिर उससे पहले मैं कौन से रिसोर्सेज यूज़ करके आ रहा था। तो इसलिए मैं ये डेडिकेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ। मैंने टू द पॉइंट वीडियो रखी है, कोई भी इसमें रबिश टॉक नहीं करने वाला हूँ। वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है, जरूर देखना। और जितने भी लोग नए आए हैं एक बार हमारी और भी वीडियोस चेकआउट करिए और कमेंट्स किया करो। आपको कोई भी डाउट आए कमेंट किया करो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग अपने कमेंट्स करते हो, अपने रिव्यूज देते हो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। सब्सक्राइब करना। और बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं रिसोर्सेज की बात करूं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह कुछ बताऊंगा तो वो वही लोग उसे को यूज़ करेंगे जिनके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। जैसे कुछ बच्चे हैं ड्रॉपर में हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, तो वो उन रिसोर्सेज पे मत फोकस करना, उन बुक्स पे मत फोकस करना। आप लोग क्लास इलस्ट्रेशन, होमवर्क और जो पीवाईक्यूज है उन्हीं को रिपीटेडली सॉल्व करेंगे तो उसी में बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस बन जाएगी। तो ज्यादा इधर उधर मत भटकना। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने क्या क्या सॉल्व किया था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में मैंने सबसे पहले की है क्लास इलस्ट्रेशन। सलीम सर से मैं पढ़ता था, वो क्लास में जो क्वेश्चंस करवाते थे उन्हीं के साथ साथ मैं करता था, वही सब चीजें सीखता था। फिर उसके बाद जो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट देते थे एडवांस की और मेंस की, वो भी करता था। और उसके बाद उनके सोल्यूशन देख लेता था। तो खैर ये तो वो बहुत कम हो जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 क्वेश्चन देते थे। उसके अलावा मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए एच सी वर्मा करता था। एच सी वर्मा बहुत ही अच्छी बुक है। एच सी वर्मा मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में लगाई थी जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, ग्रेविटेशन वगैरह हो गया, मैकेनिक्स का थोड़ा पार्ट हो गया, वर्क एनर्जी पावर वाला, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब वाला जो पार्ट था इसमें मैंने एच सी वर्मा सॉल्व करी थी। क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा था, उससे मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन गई थी। लास्ट के टाइम पे जो रिवीजन मैंने किया था वो मैंने किया था पीवाईक्यू से, जो कि एड्यूनिटी सर ने प्रोवाइड करे थे। उनके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, उनकी जो रिवीजन वीडियो थे उससे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, सब पूरा रिवाइज करता था। इनफैक्ट मॉक्स के टाइम पे भी अगर मेरे को कहीं पे दिक्कत आती थी तो मैं उनके शॉर्ट नोट से ही पूरा रिवाइज करने लगा था। इतना था फिजिक्स के लिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज इनफ हैं और मैं करता था साथ ही साथ मॉड्यूल क्वेश्चंस। मॉड्यूल में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिख जाते थे फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि सफिशिएंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं सच बताऊं तो उसमें कैलकुलेशन ही मैटर कर जाती है। आजकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ी सी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, वो ज़्यादा हेल्प करेगी। और इतना ही कर लोगे बस, फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट में बैटरी वाला पार्ट आता है, सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आता है, वो आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल पार्ट जहाँ जहाँ बोलूंगा कि उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ लेना। जेई आजकल स्टेटमेंट बेस्ड और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछने लगा है, असर्शन रीजन टाइप्स। तो वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मुझे पर्सनली आई थी। एंड ये चीज़ मैंने एंड में जाके रिग्रेट करी थी कि मैंने एनसीईआरटी पे इतना फोकस ही नहीं करा था, मैं सिर्फ लेक्चर्स देखता था। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज इनफ है। आईओसी की बात करें तो मैंने ओम पांडे सर की बुक मंगवा ली थी। उसमें उनकी बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखा हुआ था। कोऑर्डिनेशन जैसे चैप्टर्स तो पूरे पूरे समराइज थे, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन ही नहीं आया था एग्जाम में। और इसमें ब्लॉक केमिस्ट्री में मैं याद से कह रहा हूँ आप लोग को, आप लोग एनसीईआरटी रिगुलरली रीड कर लेना, बहुत अच्छे से रीड करना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने रोहित सर से पूरा पढ़ा था। रोहित सर के पीवाईक्यूज लगाए थे रिवीजन के टाइम पे। ब्लू बुक उनकी पूरी लगाई थी, बहुत ज़्यादा उसमें अच्छी मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। एंड टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी मेरे को, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म बेस्ड आती है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस बार। एंड इनफैक्ट पिछली बार भी आए थे, तो उसमें मैंने बहुत ढंग से पढ़ा था। थोड़ा सा एडवांस लेवल में बात करें तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में एन अवस्थी लगा सकते हैं, पी बहादुर एक बुक आती है वो लगा सकते हैं, और वी के जायसवाल लगा सकते हैं आईओसी के लिए। और अगर आप लोग को रोहित अग्रवाल सर की थोड़ी सी ऑर्गेनिक नहीं समझ में आती है तो आप एम एस चौहान सर के साथ भी जा सकते हैं। बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास इलस्ट्रेशन। मैंने प्रयास जेई फॉलो किया था, उसमें आशीष सर पढ़ाते थे। उसमें मैं उनके क्लास इलस्ट्रेशंस करता था, रीट्राई करता था उसको, होमवर्क उनके रिगुलरली प्रैक्टिस करता रहता था। आशीष सर की खासियत ये है कि वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं। और वो जो पीवाईक्यूज है वो क्लास में ही करवा देते हैं। रिवीजन के टाइम पे जब मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करना था तो मैंने पीवाईक्यूज खुद से सॉल्व किए। अब मैथ्स में आपको रिपीटेडली क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि आप जब भी न्यू क्वेश्चन देखोगे या फिर पुराना ही क्वेश्चन देखोगे ना, आप लोग को ऐसा ही लगेगा कि यार ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है पहले। तो इसीलिए उसमें हम लोग को अप्रोच बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए रिगरस प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में अगर आप थोड़े क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी कर लोगे, बहुत अच्छी परसेंटाइल बन जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो काफ़ी ठीक आती है, डुएबल आती है मेंस में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, फॉर्मूला शीट साथ साथ बनाते चलना। मैंने आखिरी में बनाई थी, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था, थोड़ा टाइम वेस्ट भी हुआ था, क्योंकि मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है।
तो फ़ॉर्मूला शीट साथ-साथ बनाते चलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड टाइम में जब रिवीज़न करते हो तो वही वही काम आता है और कुछ नोट्स वगैरह कुछ काम नहीं आते। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसीलिए रिगरस प्रैक्टिस करते रहो। और बस आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। और कुछ पूछना हो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेझिझक होके कमेंट किया करो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।